गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर का जो हम आज टॉपिक कवर कर रहे हैं वो टॉपिक का नाम है मार्केटिंग सेगमेंटेशन और कंज्यूमर मार्केटिंग मिक्स एंड कंज्यूमर बिहेवियर। नाउ अगर हम मार्केटिंग की डेफिनेशन लेते हैं तो स्टूडेंट्स हमें ये जानना ज़रूरी है कि मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ done to transfer good from manufacturer to user, manufacturer to user oblique consumer of the product। टॉपिक का नाम क्या है? मार्केटिंग मिक्स एंड कंज्यूमर बिहेवियर। मार्केटिंग मिक्स एंड कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कंज्यूमर जो है वो हमने टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी कि कंज्यूमर हैज़ बिकम द किंग ऑफ द मार्केट। कंज्यूमर इज किंग ऑफ द मार्केट। वाई कंज्यूमर इज किंग ऑफ द मार्केट? हम कंज्यूमर को बोल रहे हैं कि कंज्यूमर जो है वो मार्केट का राजा है। मार्केट का राजा क्यों है? क्योंकि विद इंक्रीज ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इन द मार्केट कंज्यूमर हैज़ मैनी ऑल्टरनेट्स अवेलेबल फॉर द परचेज ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे हमारे मदर ने हमको बोला कि हमको डिटर्जेंट मार्केट से लाना है, तो ही हैज़ several alternatives like सर्फ, एक्सेल, टाइड, घड़ी, फेना, निरमा और भी बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। एक पर्टिकुलर कॉमनली यूज एफएमसीजी प्रोडक्ट का मैंने आपको एग्जांपल दिया। इसलिए कंज्यूमर को हम क्या बोल रहे हैं कि कंज्यूमर स्टूडेंट्स क्या है आज की डेट में किंग ऑफ द मार्केट है। मार्केटिंग मिक्स से पहले हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट बेस्ड था प्रोडक्ट बेस्ड। कौन सा कॉन्सेप्ट था हमारे पास? हमारे पास था कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट बेस्ड। प्रोडक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट अपने आप में क्या कहता है कि मार्केट में पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड अवेलेबल रहती है। मैन्युफैक्चरर को अपने प्रोडक्ट को अपनी सहूलियत के हिसाब से मार्केट में प्रोडक्ट को थ्रो करना होता है और जो प्रोडक्ट होगा उसको कंज्यूमर कैच करेगा। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के बाद कॉन्सेप्ट क्या आया? सेल्स कॉन्सेप्ट। सेल्स कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मुझे अपना प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सेल करना है। मैं उसके पीछे कैसे सेल करूंगा कि मैन्युफैक्चरर्स को जो रिटेलर्स होंगे मैन्युफैक्चरर्स उनको लुभावनी स्कीम्स देगा, उनको डिस्काउंट्स देगा, तो मार्केट में वो उसी प्रोडक्ट को प्लेस करेंगे। पर नाउ प्रोडक्ट सेल्स के बाद हमारे पास करंटली कौन सा कॉन्सेप्ट आया है? मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट आया है। मार्केटिंग मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग ऑल द बिजनेस एक्टिविटी टू द कंज्यूमर। मतलब उस कंज्यूमर को बिजनेस एक्टिविटीज इन द फॉर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, एडवर्टीजमेंट, कम्युनिकेशन, प्राइसिंग सबको इंक्लूड करता है और मार्केट में अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर यूजर तक पहुंचाता है। यहां तक सबको क्लियर है? अब मार्केटिंग मिक्स में अगर हम आज बहुत कॉमनली वर्ड यूज हो रहा है जीएसटी। जीएसटी का स्टूडेंट्स फुल फॉर्म क्या है? एक हम हल्का सा ग्लिम्स लेते हैं तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो
इसमें जीएसटी में टैक्स जो है वो दोनों से जुड़ रहा है, गुड्स के ऊपर भी टैक्स लग रहा है और सर्विसेज के ऊपर भी टैक्स लग रहा है। कॉमनली चूंकि मैं प्लेसमेंट से भी जुड़ा हुआ हूँ, कॉमनली इंडस्ट्रीज हमसे पूछती हैं कि गुड्स और सर्विसेज में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमको उनको समझाना है, हमको उनको बताना है लेमन लैंग्वेज में, बहुत कॉमन लैंग्वेज में, द प्रोडक्ट्स विच वी कैन टच एंड परचेज देम आर कॉल्ड एज गुड्स। फिजिकली प्रोडक्ट ट्रांसफर होता है आपके हाथों में। सर्विसेज, नाउ व्हाट इज सर्विसेज? सर्विसेज इज, दिस इज गुड्स आर टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब है एनीथिंग दैट कैन बी टच और फील, टच और फील, दीज आर नोन एज गुड्स। सर्विसेज, सर्विसेज का अगर हम नेचर जाने तो सर्विसेज का मतलब होता है जो इनटेंजिबल है इन नेचर, जो इनटेंजिबल है, विच वी कैन नॉट टच। फॉर एग्जाम्पल, services given by common professionals like lawyers, डॉक्टर्स, एजुकेशनिस्ट, मतलब जिनको हम, जैसे लॉयर ने हमको कोई सर्विस दी, हमारे लिए कोई केस लड़ रहा है, तो हम लॉयर को पे करते हैं, बट वी कैन यूज द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द लॉयर। लॉयर ने जो हमको सर्विस दी है, हम उसको उसके लिए हम उसको पे करते हैं। डॉक्टर ने हमको जो सर्विस दी है, हम उसको पे करते हैं, बट अल्टीमेटली सर्विसेज कैन नॉट बी टच, ओके। बट लाइक मैगी, टाटा सॉल्ट, शुगर, जैगरी और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है गुड्स और सर्विस के ऊपर, क्योंकि मार्केट में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ रहा है, गुड्स के व्यापार के साथ साथ सर्विसेज का व्यापार भी बढ़ रहा है। और सर्विसेज का व्यवहार क्यों बढ़ रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर क्या है, अब सर्विस सेंट्रिक हो गया है। सर्विस सेंट्रिक मतलब हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है, उसके साथ हमारे साथ सर्विसेज भी जुड़ गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे यहाँ जब ऑनलाइन शॉपिंग नया नया स्टार्ट हुआ था, तो हमने क्या देखा था कि हम प्रोडक्ट को लेना हमारी एक मजबूरी होती थी, उसमें टेक बैक का ऑप्शन नहीं होता था। नाउ विद कमिंग AI, सर्विस प्लेटफॉर्म पे हम प्रोडक्ट को देखकर अगर हमको वो पसंद नहीं आ रहा है, तो हम उस प्रोडक्ट को रिप्लेस भी कर सकते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है। अब कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केटिंग मिक्स, जब आपको ये क्वेश्चन मार्केटिंग मिक्स का आएगा, तो आप अपने एग्जाम में थोड़ा सा ग्लिम्स, थोड़ा सा आप मार्केटिंग के बारे में भी समझाओगे। मार्केटिंग के बारे में आपको एक, मैंने जैसे बेसिक डेफिनेशन बताई आपको, वो दोगे। मार्केटिंग कैसे, कंज्यूमर बिहेवियर कैसे, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के बाद सेल्स कॉन्सेप्ट के बाद हमारे मार्केट में कंज्यूमरिज्म आने के बाद मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है। अब
मार्केटिंग मिक्स में 4 इंपॉर्टेंट मिक्स हैं जो हम देखेंगे। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इनको हम 4 पीस भी बोलते हैं ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मिक्स मतलब मिश्रण, जिनको हम प्रोडक्ट मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में अपने ऑब्जेक्टिव में यूज़ करेंगे टू गेन मैक्सिमम मार्केट शेयर और प्रॉफिटेबिलिटी। किसी भी मार्केटिंग कंपनी के 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक होता है शेयर मार्केट, शेयर इन द मार्केट, मार्केट शेयर रादर देन मार्केट शेयर, आप लिख लीजिए। मार्केट शेयर, और लॉन्ग टर्म होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये दोनों चीजें हम कैसे, मार्केट शेयर हम कैसे बढ़ा सकते हैं और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं, ये दोनों चीजें तब हम कर पाएंगे जब हमने सही ढंग से कंज्यूमर बिहेवियर को जाना हो। क्यों जाना हो कि हम जब कंज्यूमर, व्हाट इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट वो यूटिलिटी है जिसको कंज्यूम करके जो इंडिविजुअल है वो सेटिस्फेक्शन महसूस करता है, राइट? सेटिस्फेक्शन इज द अल्टीमेट डिजायर ऑफ अ कंज्यूमर। सेटिस्फेक्शन उसका डिजायर होता है। तो मार्केट शेयर कैसे बढ़ेगा कि जब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या एक पर्टिकुलर कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को अगेन एंड अगेन कंज्यूम करेगा। रिपीटेड सेल्स, and sales is what? Revenue। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, मार्केटिंग मिक्स का हमने सबसे पहला जो मिक्स में जो एलिमेंट है वो है प्रोडक्ट। हमने सबसे पहले एलिमेंट प्रोडक्ट को लिया। अगर कंज्यूमर बिहेवियर को जानते हुए हमने अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करा है तो हमारे लिए सेल्स लेना बहुत इजी होगा, यानी कि रेवेन्यू लेना बहुत आसान होगा। और कंज्यूमरिज्म को अगर हमने इग्नोर किया है, कंज्यूमर बिहेवियर को हमने इग्नोर किया है, तो हमारा प्रोडक्ट वीक हो जाएगा। वीक होने के साथ साथ लॉस सेल्स में होगा और रेवेन्यू के अंदर लॉस होगा। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट 2 कैटेगरीज में फॉल होते हैं। प्रोडक्ट दैट आर कॉमनली परचेज और यूजुअली वर्ड भी यूज कर सकते हैं हम उसके लिए, या जनरली वर्ड भी यूज कर सकते हैं हम उसके लिए। जैसे इसमें डिसीजन लेना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता कंज्यूमर के लिए। जैसे हमने एग्जांपल FMCG प्रोडक्ट्स का लिया, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का लिया, जहाँ पे इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होती प्रोडक्ट के अंदर। प्रोडक्ट फीचर्स भी आसानी से समझ में आते हैं कंज्यूमर को, तो उनकी सेल्स और डिफरेंशिएशन भी ज़्यादा प्रोडक्ट में नहीं होता। जैसे हम एग्जांपल मैगी और ईपी नूडल्स के अंदर ले सकते हैं, टाटा सॉल्ट एंड भास्कर सॉल्ट के अंदर ले सकते हैं, ठीक है।
सॉल्ट विल रिमेन एज सॉल्ट। शुगर हो सकता है ब्रांडेड में, जैसे क्रिस्टल की बात करें हम, भास्कर शुगर की बात करें हम तो हमने क्या देखा, कॉमनली यूजुअली जनरली प्रोडक्ट्स होते हैं। इसमें प्रोडक्ट फीचर्स के अंदर डिफरेंस होता है या ना के बराबर डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर कंपनी को अपने प्रोडक्ट फीचर्स या मार्केट सेगमेंटेशन में दिक्कत नहीं जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट प्रॉपर होना चाहिए। ओके, प्रोडक्ट दैट आर नॉट कॉमनली परचेज, नॉट कॉमनली परचेज और नॉट जनरली परचेज। नॉट कॉमनली परचेज और जनरली परचेज का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? डिफरेंस ये है, जैसे मैं कोई हाईटेक कैमरा परचेज करने जा रहा हूँ या हाईटेक गैजेट परचेज करने जा रहा हूँ, मोबाइल परचेज करने जा रहा हूँ, जिसमें कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। अब कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, मैं उसको फ्रीक्वेंटली परचेज नहीं करता हूँ। जब मैं उसको फ्रीक्वेंटली परचेज नहीं करता हूँ और अगर उस प्रोडक्ट को बीच में ही, जैसे मान लीजिए मैंने कोई मोबाइल लिया और से नियर अबाउट अच्छा मोबाइल, अगर हम एग्जांपल लें 25,000 का मैंने मोबाइल यूज़ किया, 3 महीने बाद मैं उसके या तो फीचर समझ नहीं पाया या मैं उसका यूसेज समझ नहीं पाया, एनीथिंग। सो यहाँ पर क्या होगा कि 2 साल 3 साल बाद अगर मैं इस प्रोडक्ट को नहीं समझ पाया, कंप्यूटर, एनी गैजेट, एनी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, सो व्हाट विल हैपन कि जो रिपीटेड सेल थी या मेरे अंदर डिसोनेंस आ गया उस प्रोडक्ट को लेकर, तो जो रिपीटेड सेल थी वो रिपीटेड सेल नहीं होगी। यहाँ पर प्रोडक्ट के फीचर्स की डिटेलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है कंज्यूमर के सामने। अगर पूरी प्रॉपर डिटेलिंग नहीं हुई है कंज्यूमर के सामने, तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो रिपीटेड सेल्स के अंदर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने प्रोडक्ट को देखा। अगर हम रिवीजन करें तो एक कॉमनली यूज प्रोडक्ट्स हैं और एक नॉट कॉमनली प्रोडक्ट यूज हैं। कंज्यूमर बिहेवियर का रोल दोनों में रहेगा। कंज्यूमर बिहेवियर, जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल लेते हैं कॉमनली यूज मैगी का एग्जांपल लेते हैं। मैगी ने आज से 5 साल पहले बहुत सारे वेरिएंट्स मार्केट में लिए थे, शेजवान मैगी और पंजाबी तड़का एंड ऑल, पर वो मार्केट के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाए। कॉलगेट ने नीम प्रोडक्ट निकाला था, नीम कॉलगेट के नाम से या क्रिस्टल कॉलगेट के नाम से, तो कॉलगेट उसके अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ऐसी बात नहीं कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में हमारे लिए कंज्यूमर बिहेवियर को जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसका रोज़मर्रा का डिसीजन होता है ये। पर ऐसे प्रोडक्ट्स अपनी रिपीटेड सेल्स में या उनके मार्केट शेयर में जब खतरा बनने लगता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो मार्केट से उस प्रोडक्ट जो हमने नया लॉन्च करा है उसको वो विड्रॉ कर लेते हैं। क्योंकि अगर हम बात माने, चिंग्स एक कंपनी है, वो मैगी के सेगमेंट में आ रही थी, सक्सेसफुल। चिंग्स के बेसिकली नूडल्स होते हैं, बट दे आर नॉट लाइक मैगी नूडल्स। ओके, चिंग्स को वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ मार्केट में, उसको प्रोडक्ट मार्केट से विड्रॉ करना पड़ा। सबको क्लियर है प्रोडक्ट? थर्ड जो हमारा मार्केटिंग मिक्स, सेकंड जो हमारा मार्केटिंग मिक्स में जो इंग्रेडिएंट आता है, वो प्रोडक्ट के बाद आता है प्राइस। मैंने पिछली क्लास में भी आपको समझाया था प्राइस स्ट्रेटेजी और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। हमारा मार्केट, इंडियन मार्केट, प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। प्राइस सेंसिटिव का मतलब कि हमारे यहाँ प्राइस एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, या वो सेंसिटिव है किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स के ऊपर।
मैं देख रहा हूँ मार्केटिंग में कैडबरीज या मैगी, कितने सालों से हम उसको मैगी को 10 रुपीज़ पे ही परचेज कर रहे हैं, कोका कोला 10 रुपीज़ पे ही परचेज कर रहे हैं, फ्रूटी माजा 10 रुपीज़ पे ही परचेज कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि हमारे यहाँ के जो रोज़मर्रा के जो प्रोडक्ट हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट हैं, वो प्राइस को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जनरली जो हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, रोज़ में यूजुअली खरीद रहे हैं, पर इसके विपरीत या इसके वनिस्पत अगर हम बात करते हैं जो प्रोडक्ट हम रोज़ नहीं परचेज करते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, कार हो गया, एयर कंडीशन हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, अदर गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, यहाँ पर हम प्राइस का फ्लक्चुएशन कर सकते हैं। और कंज्यूमर को समझा सकते हैं कि चूंकि अब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ हमने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया है, तो जो इसकी कॉस्ट है वो कॉस्ट थोड़ी सी मार्केट में हाई हो गई है, क्योंकि फीचर्स इसके मार्केट में हाई हो गए हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, बट नॉट इन द केस ऑफ सॉल्ट, शुगर और एफएमसीजी प्रोडक्ट। तो प्राइस सेंसिटिविटी का मतलब है, प्राइस स्ट्रेटेजी का मतलब है कि हमको कंज्यूमर को वो पर्टिकुलर प्राइस देना है। कुछ दो स्ट्रेटजीज मैं आपको बताता हूं उसके अंदर। एक तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपको कितना रेवेन्यू सेल्स लेना है, आप उसके ऊपर प्राइसिंग रखोगे। दूसरा, आपको क्या मार्केट शेयर इंक्रीज करना है और कितने परसेंटेज से मार्केट शेयर को इंक्रीज करना है, उसके ऊपर आप प्राइसिंग रखोगे। तीसरा हमारा जो पार्ट है वो है कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग को देखते हुए हम अपनी प्राइसिंग को सेट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमने प्राइसिंग क्या देखा, प्राइसिंग कंज्यूमर के बिहेवियर को रिएक्ट करता है। हम कार्स में भी देखते हैं VXI, LXI, बेसिक मॉडल, बेस मॉडल, तो उसके पीछे यही रणनीति होती है, उसके पीछे यही स्ट्रेटेजी होती है कि प्राइसिंग एक पर्टिकुलर सेगमेंट में दूसरे ब्रांड्स, कॉम्पिटिटर के ब्रांड्स को कैसे अफेक्ट करता है। नॉर्मली थर्ड आता है आपका प्रमोशन। प्रमोशन स्टूडेंट्स, अगर मैं प्रमोशन की बात करूं तो प्रमोशन का मतलब होता है कि हाउ इफेक्टिवली आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, रादर देन कंपनी प्रमोशन कर रही है, कम्युनिकेशन कर रही है यूजर के साथ। कम्युनिकेशन का मतलब है, हम इसमें एडवर्टाइजमेंट भी ले लेंगे, और जो आप प्रमोशनल लिटरेचर या प्रमोशनल बोर्ड्स, होर्डिंग्स वगैरह देखते हो, जो कि यूजुअली मैन्युफैक्चरर यूज़ करता है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कंज्यूमर के सामने। तो प्रमोशन से हम कंज्यूमर बिहेवियर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अट्रैक्ट कर सकते हैं मतलब कंज्यूमर को हम अपनी तरफ ला सकते हैं। कंज्यूमर को अपनी तरफ लाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगेन कंज्यूमर जितना हमारे पास आएगा, हमारे पास जितना इन्वॉल्वमेंट होगा, हम उतनी अच्छी तरह से उसको अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो प्रमोशन एक्टिविटी कंज्यूमर में बिहेवियर में, मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट आ गया, प्राइस आ गया, प्रमोशन आ गया। तो प्रमोशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है।
मैंने फिर कहा इसमें भी दो प्रोडक्ट्स को आपको ध्यान रखना है, एक तो कॉमनली यूज प्रोडक्ट है और एक नॉन कॉमनली नॉट जनरली परचेज प्रोडक्ट है। जो कॉमनली यूज प्रोडक्ट्स होंगे उसमें वैल्यूज़, हैबिट्स, कंज्यूमर की बहुत रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर भी जब हम, आपने देखा होगा एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के अब एडवर्टीजमेंट्स कम आते हैं, है ना, और नॉर्मली हम देखें उसमें मैन्युफैक्चरर के पास मार्जिन्स भी कम होते हैं। एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाना कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट एक्टिविटी है, कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट एक्टिविटी है, क्योंकि हम कोई भी एडवर्टीजमेंट करते हैं, कोई भी कैंपेन चलाते हैं, कोई भी विज्ञापन देते हैं, तो उसमें हमारी सर्टेन कॉस्ट इन्वॉल्व होती ही है।